सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधिधार। बोले देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। संत सम्राट आचार्य गुरु वैश्य 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, शैल सागर जी, दुर्लभ सागर जी, विनम सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की। अभी आप तीर्थंकरों से मिश्रित और गुरुदेव के प्रत्येक चर्या में सृजित उस वाणी को परम पूज्य मुनि श्री नीरोग सागर जी के मुख से सुन रहे थे। कर्म सिद्धांत से लेकर के और गुरुदेव की उस वाणी, उनकी चेष्टा, उनकी चर्या, इन सब को सारगर्भित शब्दों में आपके सामने व्यवस्थित रखा गया। कह रहे थे कि पहली बार चंद्रगिरी में बोल रहे हैं। चंद्रगिरी में मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि ऐसा नहीं है महाराज जी, पहले आप बोल चुके हैं। हाँ, नीरोग सागर जी के बाद चंद्रगिरी में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो अब ऐसे में दोनों पहली बार हैं। आपको लग तो रहा होगा कि ऐसा साधु जो पहली बार में कर्म सिद्धांत की इतनी सरल और सुव्यवस्थित व्याख्या कर रहा है, ऐसा क्या गुरुदेव ने इन सबको दे दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीरोग सागर महाराज जी कर्म सिद्धांत को इतने अच्छे से आपको रख सकते हो। यहाँ बैठा प्रत्येक साधु अपनी चर्चा, अपनी चर्या, अपनी चेतना, अपने चिंतन, इन सब के माध्यम से आपको गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को समझा सकते हैं। और क्षमता यदि आपकी हो, अभी भी समझ रहे होगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपको लगता होगा कि शायद गुरुदेव जब इन महाराजों को दीक्षित करते हैं तो शायद संस्कार करते वक्त कुछ न कुछ, या इनको बिच्छी देते वक्त कुछ न कुछ मंत्र फूंक देते होंगे, ताकि इतनी जल्दी इनका त्रयोक्षम इतनी ऊंचाई को छू लेता है। हाँ, शायद आपकी सोच सही भी हो, और सोच को यदि थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो वो सोच वाकई में गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता रखती है। इतनी जल्दी इनकी वेगा, इतनी जल्दी इनका त्रयोक्षम, इतना टैलेंट बढ़ जाता है, आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण तो आगम में गुम्फित करके तीर्थंकर देव ने दिया, और गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद में गुम्फित करके हम सबको दे दिया। क्या कारण है और क्यों त्रयोक्षम और टैलेंट इतने जल्दी विकास को प्राप्त होता है? इसके पीछे आप लोग के बच्चे भी आते रहते हैं, बोले महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा बता दो जिसको लेकर के हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को शार्प कर पाएं, अपनी उस बुद्धि को फोकस कर पाएं जो यहाँ वहाँ विचलित करती रहती है। तो सूत्र एक ही है, मंत्र एक ही है, वर्तमान में जी लो। ये कौन सी बड़ी बात होगी? हर व्यक्ति वर्तमान में जीता है, भविष्य को तो याद करता है और भूत को सोचता रहता है। नहीं, वर्तमान में जीने का मतलब वर्तमान में आप अपने आप की सोच को रखो। कैसे?
क्योंकि हमारा अतीत एक सपने के रूप में है, हमारा अतीत एक सपना है, हमारा भविष्य एक कल्पना है और मात्र वर्तमान अपना है। तो जिस व्यक्ति को अपना अपने पास रखना आ जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उसके साथ अवश्य जुड़ जाती है। कैसे? कि जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं, इन सबको वर्तमान में जीना बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है? जब वो बोल रहे थे तो उनको आपको संकेत देना, आपको संबोधन देना, आपको उपदेश देना ये सेकेंडरी था। प्रायोरिटी उनकी ये थी कि मेरे सत्य महाव्रत का पालन मुझसे हमेशा होता रहे और भाषा समिति का निर्दोष पालन मैं करता रहूं। तो उस जब भाषा समिति का पालन कर रहे थे तो वर्तमान में जी रहे थे। जब वो आहार करने आपके घरों में पहुंच जाते हैं, उस वक्त भी उनको वर्तमान में जीना होता है। यूँ तो कहा जाए तो 24 घंटे वो वर्तमान में जीते हैं। आहार करते वक्त 40 दोषों को टाल के मेरे लिए आहार करना है, 32 अंतरायों को पाल के मेरे लिए आहार करना है और किसी प्रकार से अंक कम ना रह जाए, ये पूरा भरसक प्रयास करना। तो वर्तमान में वहाँ पर भी जी रहे हैं, चल रहे हैं। तो इडियापद समिति का पालन करना, पूरे 28 मूल गुण उनके लिए वर्तमान में जीने के लिए कारण बनते हैं। और आप सोचोगे शायद सोते वक्त, हाँ सोते वक्त भी वर्तमान में जीते हैं। सो रहे हैं तो यहाँ समझ रहे हैं कि खर्राटे लेके वो गाफिल हो गए हों, वहां पर भी वर्तमान में है। सोते वक्त यदि उनको करवट लेने की बात आए तो पहले बिच्छी हाथ में आ जाए अथवा उठकर बैठ जाए, ये उनको बिल्कुल हमेशा ध्यान रहता है। इतना अधिक वर्तमान में संतुलित जीवन जीने वाला दिगंबर साधु नहीं तो और क्या हो सकता है। इसी कारण से उसका देवोत्तम इतने जल्दी विकास को प्राप्त हो जाता है। और अभी बात कर रहे थे भट्टिकेर महाराज की, अभी बीच में महाराज जी ने संकेत दिया, विनम्र सागर महाराज जी ने ये वाली बात और कह देना, तो उनके नाम लेके हम ये बात कहते रहे हैं कि भट्टिकेर महाराज ने मूलाचार देखा तो भट्टिकेर महाराज के मूलाचार के अनुसार मुनिव्रतों का पालन करना शायद फिर भी आसान होगा। सबको आसान नहीं, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी आसान होगा। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुनिराज बन करके और आचरण करना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि भट्टिकेर आचार्य महाराज ने तो आपके लिए या मुनियों के लिए तृण, फलक, शिला और भूमि, इन 4 की प्रावधान किए हैं। तृण यानी चटाई तक का प्रावधान किया है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक साधक चटाई को छोड़ के अपने जीवन का निर्वाह करता है। ये तो भट्टिकेर आचार्य महाराज से भी बढ़कर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मूलाचार है, जो आज जीवन आप सबके सामने उपस्थित है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं इन्हीं सब प्रसंगों को लेकर के, क्योंकि कर्म सिद्धांत की बात महाराज जी ने कही थी, कषाय, मोह, इन सब की बात उदत्य से कही थी। तो उनकी बात का और सार गर्भित एक सेंटेंस में बात कह दी जाए तो देखा जाए तो मिथ्यात्व और कषाय ये तो ऐसी वस्तु है। मिथ्यात्व ऐसा है जो पर को छोड़ने नहीं देता, और कषाय ऐसी जो स्वयं तक आने नहीं देती। तो जब पर से छूटे नहीं तो स्वयं तक आए नहीं, इसी का नाम तो भंवर है, इसी का नाम तो बीच है और इसी का नाम सागर है। इसी सारे संसार सागर में हम सब अभी तक उलझ रहे हैं। कर्म के उदय में दुख होता है, मानते हैं। कर्म के उदय में मात्र दुख होता है, लेकिन कषाय के उदय में हम दुखी हो लेते हैं। क्या फर्क है दुख होने में और दुखी होने में? बहुत बड़ा फर्क है। थोड़े से ठंडे दिमाग से और यदि कोई आकुलता ना हो तो निराकुल भाव से उसको ये समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुख तो कर्म के उदय में जब उदय आया उस समय मात्र दुख करने के लिए था, लेकिन हम अभी तक उसको रखे हुए तो मात्र कषाय है जो उसके पीछे पड़ी हुई है या हमारे अंदर से निकल नहीं पा रही है, जो दुखी होने के लिए कारण बन रही है। ऐसे ही कुछ प्रसंगों के साथ हम अपने आप को उस छत्तीसगढ़ की भूमि पर कुछ ना कुछ अच्छी बात करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है, कम साधना नहीं की होगी इन लोगों ने, कम भक्ति नहीं की होगी। छोटा सा प्रसंग याद आ गया आज भक्ति को लेकर के। एक सत्य घटना है जो कि बीच में सत्य घटना है। एक डॉक्टर था और कैंसर का विशेषज्ञ, और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मानित करने की सोची कि वाकई में जो कैंसर के विशेषज्ञ के रूप में, क्योंकि आज के समय में कैंसर जैसी बीमारी जो सर्दी और जुकाम से भी शायद गई हुई थी लगती है, ऐसे में यदि उस कैंसर पर जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो तो उसको यदि
बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हुई हो, तो क्यों ना उसको उसकी उस उपलब्धि के कारण सम्मानित किया जाए। तो अमेरिका की राजधानी में और स्वयं राष्ट्रपति भवन में उस व्यक्ति को सम्मानित होने के लिए आमंत्रण दिया गया। अब जिस व्यक्ति को लौकिक पदों में आकांक्षा रहती है और लौकिक सम्मानों से ही अपना जीवन यापन करना होता है, तो उस व्यक्ति को इतना बड़ा ऑफर मिले, उस व्यक्ति को क्या आपको भी मिले तो शायद आप प्रवचन सुनना भी छोड़ सकते हो, पहुंच जाओगे। उसने पहुंच गया, फ्लाइट से टिकट करवाया और सीधा न्यूयॉर्क तक जाने की फ्लाइट थी। लेकिन अचानक बहुत भीषण आंधी तूफान, मौसम खराब, तो न्यूयॉर्क के पहले ही किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को रोकना पड़ा। सुन रहे हैं ना आप लोग सब? आपके मतलब की बात आने वाली है इन सब में। गर्मी है लेकिन बहुत शांति के साथ जिंदगी की शीतलता आप लोग को मिल रही है। तो वो व्यक्ति अचानक फ्लाइट को फ्लाइट को वहाँ पहुँचने के पहले ही, जब बीच में फ्लाइट रुक गई, लेकिन पहुँचना तो वहाँ तक है जहाँ तक हमें सम्मान प्राप्त होना है। हर व्यक्ति को अपने उस मान की परवाह है, उस अभिमान की परवाह है, उस सम्मान की परवाह है। बाकी में यदि इन सबसे हटे कुछ प्रमाण की परवाह हो जाए तो जीवन को सार्थक हो जाए। तो वो पहुँचना चाहता है, सोचता है कोई बात नहीं, फ्लाइट नहीं जा सकती, हम टैक्सी से जाएंगे। तो टैक्सी वाले से बात की तो टैक्सी वाले ने मना कर दिया कि नहीं, इतना खराब मौसम है और काफ़ी दूर है, वहाँ तक हम इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप यदि ड्राइव करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो हम स्वयं ड्राइव कर लेंगे, लेकिन हमें पहुँचना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ने बुलाया है और राष्ट्रपति सम्मानित होना है। तो स्वयं ड्राइव करते करते करते, चूंकि मौसम तो खराब, चाहे स्वयं ड्राइव करो चाहे कोई ड्राइवर ड्राइव करे, खराब तो था ही, लेकिन अचानक वो रास्ता भटक जाता है। ड्राइविंग कर रहा है, पेट्रोल जितना है उसका पूरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसका सम्मान उसको याद कर रहा है। जंगल में भटक जाता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म, गाड़ी थम जाती है, लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ उस जंगल में एक झोंपड़ी है और बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, सब कुछ है। अपनी शरीर की सुरक्षा करने के लिए उस झोंपड़ी के पास पहुँचता है, कुछ आवाज़ देता है तो आवाज़ सुन ली जाती है। अंदर से कोई माँ दरवाज़ा खोलती है और उसको आने के लिए कहती है आइए। होता है जब ऊपर से कुछ अच्छे आभरण रख लिए जाते हैं तो कहीं भी आपको अच्छा कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन आभरण अच्छे रखने से कहीं भी आपको पनाह मिल जाए, लेकिन आचरण अच्छा रखने से दुनिया में हर जगह पनाह मिल सकती है। और आचरण को अच्छा रखने का यदि सबसे बड़ा किरदार निभाया है तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने निभाया है, और इसी कारण से हम सब उन सबको इतने आसानी से सुन सकते हैं। तो बस उसने कुछ पूछा और देखा कि इनके लिए ठीक से शायद सर्दी लग रही है, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, दूध पिला दिया, कुछ उसके लिए गर्म दे दिया। अब वो क्या देखता है डॉक्टर कि वो माँ और एक उसका 5-6 साल का बेटा है, दोनों किसी एक फोटो के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना ऐसी कर रहे हैं कि शायद लगता है कि बहुत दीनहीन हालत में हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पुरुषार्थ किए जाने की अपेक्षा तो नहीं है, प्रार्थना करने की भीषण प्यास इनके पास है। तो डॉक्टर के अंदर उत्कंठा हुई, क्या आखिरकार ऐसा क्या कि आप कुछ करते तो नहीं, शायद आप दुखी हैं, गरीब हैं, दीन हैं, तो उसको मिटाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करता। आपका बेटा और आप अभी इतने ज़्यादा उम्र के उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं कि जिसमें पुरुषार्थहीन हो जाएं, और आप प्रार्थना में लग गए। बोले हाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। क्यों, क्या बात है, तकलीफ क्या है आपको? बोले मेरा जो बेटा है वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और इसकी बीमारी का एक ही व्यक्ति इलाज कर सकता है, एक ही डॉक्टर इलाज कर सकता है, उसका नाम मैं नहीं जानती, नाम तो मैं जानती लेकिन उसको नहीं जानती, उसका पता नहीं जानती। बोले क्या नाम है? तो जब उस महिला ने उस डॉक्टर का नाम बताया तो उस डॉक्टर को अपने आप को कई बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो महिला बताती है
कि फला डॉक्टर ही मेरे उस बच्चे का इलाज कर सकता है, वो फला डॉक्टर और कोई नहीं, वो डॉक्टर था। अब उसके पूरे पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं कि ऐसा क्या, वो सुबह से लेकर और मौसम खराब तक होने की जो घटना सब कुछ उसके दिमाग में अवतरित होती है। वो सोचता है कि शायद किसी की प्रार्थना ने तो मेरे लिए इस तक बुला लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मौसम खराब क्यों हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी गाड़ी भटकी क्यों, लेकिन किसी की गाड़ी भटकी हो चाहे किसी की गाड़ी अटकी हो, जहाँ प्रार्थना सच्ची होती है, जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ पर उस भक्ति वाले को अपने आप पहुँचना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ वालों की भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग सोच रहे थे जैसे कहीं जा रहे हैं, अमरकंटक तक जा रहे हैं, कुछ सोच रहे थे कि जबलपुर में रुक जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं बिहार करते करते। तो सबकी शक्ति, सबकी युक्ति किस काम आई पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों की भक्ति तो इतने काम आए कि शायद लगता है कि और लगभग ऐसा ही पिछले साल भोपाल में हुआ। सब लोग सोच रहे थे कि जैसी कुंडलपुर से बिहार करते करते, और बारिश तो हो चुकी थी प्रारंभ, सागर जाएंगे और सागर में इतना बड़ा काम होना है और सागर वालों को समय दिए बगैर तो इतना बड़ा काम संभव नहीं है। लेकिन उनकी भक्ति, उनकी शक्ति कितनी थी सबको ज्ञात है। लेकिन वो टोपी पहने हुए उस भोपाल वाले वहां पर मात भक्ति करते रहे, ऐसी भक्ति कर डाली कि मात जिस समय 10 दिन शेष बचे थे और 200 किलोमीटर की यात्रा थी, ऐसे में इतना रिस्की डिसीजन शायद लगता है कि भोपाल वालों की भक्ति के कारण ही संभव हो पाया और चातुर्मास भोपाल में संपन्न हो गया। और उस भोपाल चातुर्मास की कुछ एक बातें आपके सामने रख दूं। आपको याद तो होगा, तो यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें लगी हैं भोपाल चातुर्मास की। उन प्रसंगों में से कुछ एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। आगवानी पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब मुख्यमंत्री ने की, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी संत की आगवानी करे। अरे जिनके चरणों में इंद्र और देवता भी अपनी किंकरी करने के लिए सौभाग्य मानते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री आकर के कुछ अपना कर ले जाए तो उसका ही सौभाग्य है, किसी प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं। तो बस जब ऐसा हुआ, उसी दिन आगवानी के समय, जिस दिन आगवानी थी उसी दिन विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना था, मानसून सत्र 10 दिन का सत्र था। उसी दिन मुख्यमंत्री जी को 10 बजे विधानसभा पहुंचना है, 9 बजे लगभग वहां पर आगवानी हो रही थी। तो उन्होंने आकुलता नहीं की। विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण कार्रवाई प्रारंभ होनी हो और आप इतने अशासकीय किसी कार्यक्रम में व्यस्त हों, लेकिन जिसको सब कुछ शासन, प्रशासन और अनुशासन सबकी दिशा मिलती है, उस व्यक्ति को अशासकीय हो चाहे प्रशासकीय हो, गुरुदेव के चरणों में आना ये सब कुछ मिलना माना जाता है। तो उसी दिन निवेदन कर देते हैं कि आपको हमारी विधानसभा में आकर के हम सबको संबोधित करना होगा, भगवान हमारी विधानसभा को पवित्र करना होगा। लेकिन गुरुदेव कहाँ, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी भावना को ठुकराते तो नहीं, लेकिन भावनाओं को संभावना और संभावना को प्रभावना का रूप तो तब देते हैं जब व्यक्ति अपनी दुर्भावनाओं से मुक्त हो चुका होता है। तो बस उन्होंने कह दिया। फिर दूसरी बार किसी और के माध्यम से उन्होंने अपनी याचना, अपना आवेदन किया। तीसरी बार स्वयं राज्यपाल आए। तो जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि हो गई, और चूंकि 10 दिन का ही सत्र है, उसी बीच में विधानसभा पहुंचना है, तो गुरुदेव ने आकर कहा, तीसरी बार में उनकी बात स्वीकार कर ली। और शायद तारीख क्या है हमें पता नहीं, उस दिन गुरुदेव जब विधानसभा पहुंचे तो विधानसभा के उस जो मुख्य भवन है, विधानसभा तो काफ़ी बड़ी है, नई विधानसभा बनी हुई है, पुरानी विधानसभा तो किसी कॉलेज में तब्दील हो गई। तो नई विधानसभा जो परिसर है काफ़ी बड़ा है। उसमें जो विधानसभा भवन है, जहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसके जस्ट बाजू में एक हॉल है जहाँ पर गुरुदेव का प्रवचन हुआ। और उसके पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री निवेदन करते हैं कि भगवान आप चलती हुई कार्रवाई को देख करके भी हमारे विधानसभा परिसर को पवित्र कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, देख सकते हैं। और स्वयं वहाँ की जो लाइब्रेरी 3 माला की है, तल घर में स्वयं सेक्रेटरी बन करके, स्वयं दास बन करके, और उनके लिए आगे आके बताता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब किसी मुख्यमंत्री को अंतरंग से किसी प्रकार से भक्ति देखते हुए, और अंतरंग से भक्ति क्यों ना हो, जिसकी तरंग दुनिया में सबको तरंगायित करती है, उसका अंतरंग पर्वत हुए बिना रह नहीं सकता। तो स्वयं आगे आके आकर के सब कुछ करते हैं। और उसके पश्चात
सिर्फ गुरुजी और कुछ 4-5 महाराजों को, चूँकि वहाँ पर बहुत कस्टडी रहती है, तो कुछ महाराजों के लिए विधानसभा कार्रवाई के जो चल रही थी, चलती हुई कार्रवाई के दौरान निवेदन किया गया। तो जब गुरुजी अंदर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ विधानसभा की जो कुछ भी बात होती है, जो भी वहाँ बोला जाता है, जो कुछ वहाँ घटनाक्रम घटित होता है, उस सब को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो जैसे ही पहुँचते हैं, हम लोग की एक सीमा थी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि नीचे कालीन बिछी हुई थी, ऊपर बालकनी में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मेन जो विधानसभा परिसर में, वहाँ पर गुरुदेव के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ महाराज हम लोग भी गए थे वहाँ पर साथ में। तो जैसे ही पहुँचते हैं, विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हैं, सुना है कि हमारी विधानसभा भवन में जो नया बना हुआ है, कुछ वास्तु दोष रह गए हैं, लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव आ गए हैं, सारे वास्तु दोष ठीक हो। ये बात वहाँ रिकॉर्ड की गई। और इसके पश्चात फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री तो चूंकि 5-6 बार आए उस दौरान, इसी बीच में इस देश के पुरोधा प्रधानमंत्री भी आए, सबको ज्ञात होगा। उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या सीखा, क्योंकि उसका प्रभाव प्रतिपल आपके लिए न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। लाल बत्तियां बंद हो गई, अगरबत्तियां लगने लग गई। ये सब कहाँ से? इतनी सादगी का सूत्र सिर्फ एक दिगंबर साधु के किसी उद्बोधन के अलावा कहाँ मिल सकता है? तभी तो मूकमाटी चर्चित होती है कि संतों के समागम से हम संत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बन जाते हैं। तो संतोष का ये परिणाम है कि वो लाल बत्तियां अलग हो गई। इसके पहले नोटबंदी हो गई, इसके पहले और कुछ हो गया, अरे क्या क्या नहीं हो गया। संतों के और गुरुदेव के हर वाक्य सूत्रमय होते हैं। इसकी व्याख्या प्रधानमंत्री जी को 5 साल में समझ में नहीं आने वाली। इसकी व्याख्या तो जितने बार वो प्रधानमंत्री बनते चले जाएं, उतने बार भी समझेंगे और आचरण में और इम्प्लीमेंट में लाएंगे तो शायद कम पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का आवामंडल ही ऐसा होता है। और उस दरमियान एक और कार्यक्रम हुआ, आपको पता होगा कि क्षमावाणी जो पर्व था, वो मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में आचार्य से निवेदन किया कि आप अपने सत्संग सहित क्षमावाणी पर्व हमारे निवेदन पर लाल परेड ग्राउंड में मनाने की हमें सबको आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी गर्मी उस समय हो चुकी थी, अक्टूबर का महीना था। तो उस लाल परेड ग्राउंड के जस्ट कुछ समय पहले वो आगवानी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री जी आए, सत्संग आगवानी करने के लिए। तो काफ़ी तेज गर्म धूप थी और सड़क काफ़ी गर्म हो गई थी। तो उस दौरान वो आधा किलोमीटर चले होंगे मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो काफ़ी चलकर पहुँचे थे वहाँ पर। वो जब आधा किलोमीटर चले होंगे, तो जब पहुँचे स्टेज पर, तो स्टेज पर पहुँचते ही जब श्रीफल भेंट करने के लिए गुरु जी के पास आए, तो उनकी चाल नृत्य में तब्दील हो गई थी, क्योंकि इतनी गर्म रोड थी कि उनके पैर में छाले आ गए थे। और जब छाले आए, कार्यक्रम तो अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, वो छालों को लेकर के उनको 4-5 दिन अपने किसी भी शासकीय कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना हुआ। छाले इतने ज़्यादा हो गए थे। इसी दौरान जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उस वक्त जब उनका 1-2 बार आना और हुआ, तो गुरुदेव से कहते हैं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु जी, आपके साथ जो व्यक्ति जीवन यापन करके जो संतुष्ट होता है, उसका तो बेड़ा पार होता ही है। जो तुष्ट होता है वो तो अपना सब कुछ अच्छा कर ही जाता है, लेकिन जो कष्ट में भी होता है उसका भी कुछ अच्छा हुए बगैर रहता नहीं। बोले कैसे? बोले सुन तो लिया होगा आपने कि छाले आ गए थे। मैं जैसा कमजोर आदमी आपकी चर्या को देख करके अपने आप में सोचता हूँ कि जब मैं आधा किलोमीटर चला और छाले इतने आए कि 5 दिन तक कोई काम नहीं कर पाया। और भगवान इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात कि उसी दौरान राष्ट्रपति जी ग्वालियर आए थे और प्रदेश का मुखिया होने के नाते मेरे लिए ग्वालियर पहुंचना था, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन महाराज भगवान, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए कारण बना। क्यों? बोले मेरी पत्नी कई बार बोलती थी कि एक आध बार तो नवरात्रा अपने घर गए कर लो। वो आपके साथ चलने वाले छाले ही थे। इस बार पहली बार मैंने अपने घर के नवरात्रा किए, ये आपके साथ चलने का ही परिणाम है। तो अपने आप में इतनी व्यापक सोच ये कैसे हो सकती है? ये मुख्यमंत्री की सोच को भी, प्रधानमंत्री की सोच को दिशा देने वाली दृष्टि यदि कहीं मिल सकती है तो सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ मिल सकती है जिसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो। बंधुओं, सम्यक दृष्टि बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अंतर्दृष्टि होना बहुत कठिन है।
और जिस व्यक्ति के पास अंतर्दृष्टि होती है वही उन सब को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए हम सब कुछ सुनने के लिए प्राप्त करने वाले हैं। ये मत समझना कि गुरुदेव नहीं आए। गुरुदेव तो आप लोग शायद फील कर पाओ तो यहाँ हैं। 2 साउंड बॉक्स उन्होंने बोल दिए, भेज दिए यहाँ पर। बोल तो कोई रहे हैं, यदि अच्छा लग रहा हो वो तो, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो कई बार साउंड बॉक्स में टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। ये उन्हीं का आर्थिक रोचन है। और जब उनकी उस कृति का जो आप देख रहे हो उस चित्र में मुख माटी को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी गुजराती संस्करण को, तो उस मुख माटी में ये मत समझना कि मुख माटी छोटी सी बस्ती है। गुरुदेव ने उस जड़ माटी को भी इतना जीवंत बना दिया, इतना जीवंत बना दिया कि कई लोगों के लिए दशा दिखने के लिए वो कारण बन गई। परसों की घटना है, समय शायद हो गया होगा, भाई घड़ी दिखा दो, छुपा के रखे हो आप। हाँ, परसों की घटना है। नवभारत जो आपका समाचार पत्र आता है उसके स्तंभकार आए थे आलोक शर्मा जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शायद उनके हाथ कैसे लग गई मूक माटी, वो मूक माटी पड़ी होगी उन्होंने, और आए गुरुदेव के पास। उस मूक माटी को पढ़ करके उनके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ आपको बताने वाले हैं। पहले गुरुदेव के पास गए, उनके साथ जो साथी लोग आए थे वो भी उनके साथ आए थे, और उसके पश्चात सब महाराज के पास आ रहे थे। तो आते आते हमारे पास भी आए तो बोले भगवान मैंने एक दिन में पूरी मूक माटी पर डाली, एक पेज प्रारंभ किया तो उसका उपसंहार पूरा किए बगैर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, और मैंने पूरा पढ़ डाला, और मैं उस मूक माटी के पहले तक नास्तिक व्यक्ति था। उस मूक माटी को पढ़ने के पहले तक मैं नास्तिक व्यक्ति था, मैं कोई नहीं मानता था। मेरी बेबी भी बोलती थी, मेरे बच्चे बोलते थे कि इन फलां जाओ। बोले तुम लोग करते रहो, मुझे सब मालूम है कहाँ से क्या होता है और क्या नहीं होता है, कर्म सिद्धांत मुझे अच्छा से आता है। लेकिन मूक माटी पढ़ने के पश्चात जब मैंने अपने अंदर कुछ ढूंढना चाहा तो एक ही चीज़ की कमी लगी कि मेरे अंदर मात्र गुरु नहीं है। तभी से मैंने गुरुदेव को, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो गुरुदेव के सामने वो बोल गए कि भले ही आप मेरे लिए शिष्य बनाने में देर करो, लेकिन मैंने तो मुख माटी पढ़ करके ही आपको गुरु बना लिया था। तो माटी भी जिसकी आस्था को जीवंत कर सकती है। तो गुरुदेव की प्रत्येक कृति किसी की आस्था को जीवंत ना कर पाए, कौन सी बड़ी बात है। जब वो माटी जैसी अचेतन कृति भी, मूक माटी जैसी अचेतन कृति भी किसी अजैन को आस्थावान बना सकती है, तो इतनी सारी चेतन कृतियाँ कितने लोगों की यदि आस्था को बढ़ा दें, कौन सी बड़ी बात हो सकती है। समय शायद पर्याप्त हो चुका है, घड़ी से पाए रखे हैं। और यदि आपको एक बात पूछना चाहता हूँ अंत में, कितने लोग इस सभा में हैं जिसने मूक माटी को पढ़ा है? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। मूक माटी एक पुस्तक नहीं है। अरे मूक माटी तो पुस्तक नहीं, वो तो उस तक पहुंचने की दस्तक है। और जिस व्यक्ति को उस तक पहुंचना है उसके अंदर मूक माटी दस्तक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि जीवन में अपने आप को यदि आस्था के उस चरम तक पहुंचाना है, चारों पुरुषार्थ, चारों वर्ग और जीवन में सब कुछ समझना है। अरे आपको समझना है अपने जीवन में हमें क्या चाहिए, जो अजैन की आस्था को भी बदल सकती है। वो उसने उस मूक माटी के ऊपर एक नई पुस्तक लिखने वाले हैं वो शर्मा जी, ऊर्ध्व रेता करके, उसको वो लेकर के आए थे कि ताकि वो जन जन तक नहीं, अजैन और जैन सब के लिए उसका और स्पष्ट में, चूंकि वो स्वयं अच्छे स्तंभकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, और जिसकी लेखनी कई लोगों के लिए कुछ दृष्टि देने के लिए कारण बनी होगी, लेकिन जिस लेखक की दृष्टि भी इस अंतर्दृष्टि की सृष्टि के माध्यम से चमत्कृत हो गई, वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने मूक माटी एक बार भी पढ़ी, कोई बात नहीं। अब कितने लोग हैं जो जीवन में एक बार उस मूक माटी को पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब कितने लोग हैं जो इस साल उसको शुरू करना चाहेंगे? इस साल थोड़े हाथ कम हो गए। अरे जिसके लिए, हाँ महाराज जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ है। आपने ग्रंथ बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जिनकी आस्था
कई लोगों के माध्यम से जीवन तो हो रही है, उनके यदि ग्रंथ पढ़ने का, उनके जीवन काल में यदि हमें सौभाग्य मिल रहा है तो इस सौभाग्य को हाथ उठाते वक्त अपने आप में कम मत करना। अब बताओ कौन है, कितने लोग हैं जो इस साल इस ग्रंथ को प्रारंभ करना चाहेंगे? अच्छे से सोच लो। हम ये नहीं कह रहे कि इस साल खत्म कर देना, प्रारंभ कर लेना। इस साल प्रारंभ कर लेना। भले खत्म कितने जल्दी खत्म होगा नहीं, उस व्यक्ति ने एक दिन में पढ़ लिया, आप पढ़ लो, जरूरी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि आप एक दिन में पढ़ डालो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितने लोग हैं जो इस महीने उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? प्रारंभ करने की बात मैं कह रहा हूँ, खत्म करने की बात नहीं कह रहा। खत्म जब भी करना कर लेना, पूरा जब भी करना कर लेना। ये आपके हाथ बता रहे हैं कि इतने ही लोग हैं जिनकी गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस महीने उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? जिनके अंदर श्रद्धा होगी वही प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठाना भी चाहें तो शायद आपकी श्रद्धा फलवती हो सकती है। अब कितने लोग हैं जो इस हफ्ते उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? और कितने लोग हैं जो आज से ही उसको प्रारंभ करना चाहेंगे? आपकी आस्था यदि जीवंत है, गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति यदि वाकई में शक्ति को प्राप्त हुई है, तो आज से ही और प्रत्येक घर घर में यदि मूक माटी पहुंच जाए तो अपने आप को सौभाग्य मानना कि गुरुदेव ने हमारे लिए जो जीवन दिया है उसको हमने अपने जीवन जीते जी लिया। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुद्राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने स्वाम वंदमान। हाँ, मूक माटी आपको मिल सकती है स्टॉल पर। आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य का हिंदी संस्करण जिसका प्रकाशन